बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हुरूफ तहज्जी में जाल को सीखेंगे। जाल की आवाज है जा। जा ये उर्दू का 13वां हुरूफ है, यानी 13th लेटर है। जा जा जखीरा। जखीरा स्टोरेज को कहते हैं। अब ये जा जबर जा, खी 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 रेहरा, 3 आवाजों में ये ब्रेक हो रहा है। जा खीरा जा खीरा। जाल की आवाज क्या है? जा, और जा से आ रहा है जखीरा। जाल की आवाज क्या है? जा जिबा। जिबा 2 अल्फाज में ब्रेक हो रहा है। जी बेहेबा जेबा। जिबा कहते हैं जानवर को शरई तरीके से हलाल करने को। जिबा। अब जाल की मुख्तलिफ अशकाल को समझते हैं। जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता और जाल की आवाज जा। इब्तदाई शोशा जाल का ऐसे होगा। दरमियान में कोई खास शक्ल नहीं होती, क्योंकि जाल की लिखाई में और उसके शोशे में कोई खास फर्क नहीं आता। आखिरी शक्ल जाल की ऐसी होगी या पूरा जाल आएगा, यानी शुरू में जा और आखिर में जाल। अब जैसे हम अल्फाज में इसको समझते हैं किस तरीके से आएगा। जायका। अब जायका में आप देखिए पहला शोशा जाल का किस तरह आएगा जाल। और जायका इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट। ग़िज़ा। ग़िज़ा को इंग्लिश में फूड कहते हैं। अब इसमें देखिएगा कोई खास फर्क नहीं है, वैसे ही शोशा आ रहा है। मॉस। मॉस में जाल की आखिरी शक्ल आ रही है, पूरा जाल आ रहा है। इसी तरीके से अब हम इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। अब जाल की शुरू की आवाज जा और आखिर में पूरा जाल आता है। अब लिखने का तरीका यह है कि नुक्ते के ऊपर से पीछे की जानिब घूम के लकीर के ऊपर बिठाना है और ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जाल बन जाएगा। नुक्ते से पीछे की जानिब घूमना है और लकीर के ऊपर बिठाना है और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जाल बन जाएगा, यानी सेमी सर्कल सा बनेगा। नुक्ते से पीछे की जानिब घूमेंगे और लकीर के ऊपर बिठाएंगे और एक नुक्ता लगा देंगे। और से देखिएगा, थोड़ी सी मश्क के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप बना लेंगे इसको। इसी तरीके से नुक्ते से पीछे की जानिब घूमना है और ऊपर एक नुक्ता लगाना है तो ये जाल बन जाएगा। नुक्ते से पीछे की जानिब घूमेंगे, लकीर के ऊपर बैठेंगे और ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? जाल। इसी तरीके से नुक्ते से पीछे घूमे जाएंगे, लकीर के ऊपर बैठेंगे और ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो जाल बन जाएगा। इसको गौर से आप देखिए, थोड़ी सी मश्क के बाद आप इसको अच्छे तरीके से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सेमी सर्कल सा आएगा। ये सारे हुरूफ जो है लाइन से ऊपर आएंगे, यानी जाल से जा। अब हम पूरी हुरूफ तहजी जो हमने अब तक सीखी है, अब उसका रिवीजन कर लेते हैं। एक दफा उसको दोबारा याद दहानी कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता और उसकी आवाज बा। पे के नीचे 3 नुक्ते, 3 डॉट्स और उसकी आवाज है पा। ते के ऊपर 2 नुक्ते और उसकी आवाज है टा। ते के ऊपर छोटी तोए और उसकी आवाज है टा। से के ऊपर 3 नुक्ते, 3 डॉट्स और उसकी आवाज है सा। फिर है जीम। जा। जीम के बीच में एक नुक्ता और आवाज है जा। चे के बीच में 3 नुक्ते और आवाज है चा। हे खाली है, कोई नुक्ता नहीं है और उसकी आवाज है हा। खे के ऊपर एक नुक्ता, एक डॉट और उसकी आवाज है खा। अब दाल की फैमिली है। दाल, द, दाल छोटी तो आएगी ऊपर और ड। और आज हमने सीखा है जाल, और जाल के ऊपर एक नुक्ता और उसकी आवाज है जा।
ज़ा। अब ये दाल लिखने का तरीका, नुक्ते से पीछे की जानिब घूमेंगे और लकीर के ऊपर बैठेंगे तो ये दाल बन जाएगा। इसी तरीके से नुक्ते से पीछे की जानिब घूमेंगे और लकीर के ऊपर आके बैठेंगे, सेमी सर्कल से बनाएंगे और उसके ऊपर छोटी सी तोय बनाएंगे तो ये डाल बन जाएगा। इसी तरीके से नुक्ते से पीछे की जानिब घूमेंगे, लकीर के ऊपर बिठाएंगे और एक नुक्ता इसके ऊपर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जाल। यानी दाल डाल जाल, दाल डाल जाल। दाल की आवाज द, डाल की आवाज ड और जाल की आवाज जा। दोबारा देखिए, नुक्ते से पीछे की जानिब घूमना है, सेमी सर्कल सा बनाना है और लकीर के ऊपर बैठ जाना है तो ये दाल बन जाएगा। ऐसे ही शक्ल बनाएंगे, सेम शेप बनाएंगे और उसके ऊपर हम छोटा सा वन खींच के सेमी सर्कल से लगा देंगे तो ये तोय बन जाएगी और ये हो जाएगा डाल। इसी तरीके से इसी शक्ल का हम एक और बनाएंगे, नुक्ते से पीछे की जानिब घूम के लकीर के ऊपर बिठाएंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये जाल बन जाएगा। दाल डाल जाल, यानी कि बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, यानी बा पा ता टा सा, जा चा हा खा, दा दा जा।